क्या आप कब से परेशान हैं? बहुत दिनों से आपका पेट साफ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि पेट फूला-फूला रहता है, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें आती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा चूर्ण शेयर कर रही हूँ, जिसे लेने के बाद आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएँगी। इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो रोटी वाला तवा है लोहे का, वो गैस पे रखना है, गैस को ऑन कर देना है और एकदम गैस को धीमा कर देना है। बिल्कुल भी तेज़ गरम आपको गैस को नहीं रखना है। अब इस पे कुछ चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं और ये जो नुस्खा है ना, ये पुराने ज़माने का नुस्खा है, पुराने ज़माने से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो 2 चम्मच हमें लेनी है सौंफ। सौंफ वही जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे फेनल सीड्स भी बोला जाता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कितनी भी खट्टी डकारें आपको आती हों, खाना हज़म नहीं होता, सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएँगी। 1 चम्मच इसमें हमें डालनी है अजवाइन। जो अजवाइन होती है, पेट फूलता है जो, वो आपका कम कर देगी, पेट नहीं फूलेगा। गैस, एसिडिटी की जो दिक्कत रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी, खाना टाइम से हज़म होगा। सारी दिक्कतें इससे आपकी ख़त्म होने वाली हैं। और क्योंकि जो अजवाइन है उसकी तासीर गर्म होती है, तो सिर्फ 1 चम्मच लेना है। साथ ही 1 चम्मच भर के हमें लेना है जीरा, और जीरा जो होता है ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर खाना ढंग से हज़म नहीं हुआ है तो इस चूर्ण को लेने के बाद आपका जो खाना है वो बहुत अच्छे से हज़म होगा और आपका जो पेट है वो बहुत अच्छे से साफ़ होगा। अब इन चीज़ों को हमें धीमी-धीमी आँच पे भूनना है, बिल्कुल भी गैस को तेज़ नहीं करना है। अगर तेज़ कर देंगे तो ये सारी चीज़ें जल जाएँगी। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो है 1 चम्मच भर के साबुत धनिया। ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यहाँ तक कि जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, ये चूर्ण उनका वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। थायरॉइड की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी इससे कम होती है। तरीका मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें धीमी-धीमी आँच पे भूनना है। 8-10 काली मिर्च के दाने लेने हैं, बहुत ज़्यादा काली मिर्च नहीं लेनी है क्योंकि गर्मी है, गर्मी कर सकते हैं। सिर्फ 8 से 10 काली मिर्च के दाने लेने हैं, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से इसे भूनना है धीमी-धीमी आँच पे, और जैसे-जैसे ये भुनेगी इसकी जो गर्म तासीर है वो निकल जाती है, जिससे आपको पेट में गर्मी नहीं होगी। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे हमें लेनी है वो है छोटी हरड़। ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपके पेट में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अब मैंने जितनी भी इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, कुछ चीज़ों की तासीर ठंडी है जैसे कि धनिया हो गया, सौंफ हो गई, और कुछ की तासीर गर्म है। जब इसे हम थोड़ा सा भून देते हैं ना, तो जिन चीज़ों की तासीर गर्म है वो भी ठंडी हो जाती है, वो आपको नुकसान नहीं करती। तो बिल्कुल भी पेट में गर्मी नहीं करेगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस तरीके से पुराने ज़माने में लोग घर पे रेमेडी बनाते थे, जिससे उनको कभी भी जो पेट की दिक्कत है वो नहीं होती थी। आजकल की तरह नहीं कि डाइजीन ले लिया या बहुत सारे चूर्ण आते हैं मार्केट में, वो ले लेते हैं, जिससे कि हमें उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सारी चीज़ों को भूनने के बाद इसे हमें कर लेना है ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसे डालना है मिक्सी के जार में और इसे हमें ग्राइंड करना है। उससे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, वो है हरी इलायची, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत लोग खाते भी हैं खाना खाने के बाद हरी इलायची। तो 5-6 इलायची मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इसे मैं ग्राइंड करने वाली हूँ और इसका ना हमें एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा मिक्सी को रोक रोक कर पीसिएगा, क्योंकि जो छोटी हरड़ होती है थोड़ी सी ठोस होती है, हार्ड होती है, तो पीसने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मिक्सी ख़राब ना हो इसलिए इसे रोक रोक कर पीसें। तो यहाँ पे काफ़ी बारीक पाउडर तैयार हो गया है, बट अभी हमारा जो चूर्ण है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और मिलानी है, चलिए देख लेते हैं। और टेंशन मत लीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ मेथी दाना पाउडर। मैंने क्या किया था, मेथी को ना तवे पे भून कर
और उसका पाउडर तैयार करके रख लिया था। अगर आपके पास नहीं है ना इस तरह से, तो आप क्या करिएगा, जब हम सारी चीज़ें तवे पे भून रहे थे ना, तो उसी टाइम पे आपको 1 चम्मच मेथी दाना उसमें और ऐड कर देना है ताकि वो भुन जाए, और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्सी में पीसना है। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने ये मेथी दाना पाउडर ऐड कर दिया। कच्ची मेथी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है क्योंकि वो गर्म तासीर की होती है, आपको नुकसान कर सकती है। 1 चम्मच यहाँ पे सौंठ पाउडर डालेंगे जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोला जाता है, और ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जितनी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, सब आपके पेट की दिक्कत को ख़त्म कर देगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, किसी को भी दे सकते हैं, बस तरीका सबका अलग अलग है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काला नमक। अब जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, जिनका बीपी हाई हो जाता है, वो लोग इसमें काला नमक नहीं ऐड करेंगे। तो क्या करना है, इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, और बीपी वालों को काला नमक नहीं ऐड करना है, बाकी कोई भी ले सकता है। अब इसमें जो अगली चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो है हींग, और हींग है जो है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कितनी भी पेट में गैस बन गई हो तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया घर का बना हुआ चूर्ण तैयार हो गया है। एक बार इस चूर्ण को आप इस्तेमाल करेंगे ना, मार्केट का कायम चूर्ण, डाइजीन सब फेल हो जाएगा, सब इसके आगे बेअसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर रेगुलर भी लेंगे ना तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, घर के मसाले हैं, इनको लेने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बल्कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया चूर्ण तैयार हो गया है। देखा, घर की मौजूद चीज़ों से। अब तरीका जान लीजिए इसे लेना कैसे है, तो बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है, साथ ही बुज़ुर्गों को कैसे देना है। तो यहाँ पे अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, और 1/4 चम्मच, ये जो घर का चम्मच होता है ना, इससे 1/4 चम्मच लीजिएगा, और गुनगुने पानी के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल मत देना, 10 से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको 1/4 चम्मच दे सकते हैं गर्म पानी के साथ। जवान लोग हैं तो अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कब्ज़ की थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आधा चम्मच ले सकते हैं। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, कई दिन से पेट साफ़ नहीं हुआ है, तो वो 1 चम्मच भर कर लेंगे गुनगुने पानी के साथ, और इसे लेना है खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद। खाना खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद। कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत है तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच भर के गुनगुने पानी में इस तरह से मिक्स कर लेना, और रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 गिलास इस तरह से मिक्स करके ले लेना। सुबह तक पेट साफ़ हो जाएगा। बुजुर्ग हैं तो भी उन्हें इसी तरीके से लेना है।